दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्षी दलों के तेवर सरकार को लेकर बेहद तीखे हो गए हैं। आपने तो सीधे बीजेपी हाईकमान को ही अपने निशाने पर ले लिया है। पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी के खिलाफ बड़े सबूत रखते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को जेपी नड्डा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है आतिशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की कथित आबकारी नीति को लेकर 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। ईडी ने दावा किया है कि उसके पास आप नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो दूसरी तरफ आपने सवाल उठाए हैं कि ईडी दबाव में लोगों के बयान लेकर आप नेताओं को फंसा रही है। सबूत है तो सामने लाएं। अभी तक मनी ट्रेल को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, लेकिन जहां मनी ट्रेल सामने आ रहा है वहां ईडी कार्रवाई को भी तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सीएम को सिर्फ एक व्यक्ति के बयान पर गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम शरद चंद्र रेड्डी है, जो कि दवाई बनाने वाली कंपनी अरबिंदो फार्मा के मालिक है। उनकी और भी कंपनियां हैं। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत शरद चंद्र रेड्डी को भी कुछ दुकानें मिली थी। उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्होंने साफ कहा था कि वे कभी सीएम केजरीवाल से मिले ही नहीं और न ही उनका आपसे कोई लेना देना है। उनके इस बयान के बाद ईडी ने उन्हें अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन उन्होंने बयान बदल लिया और कहा कि वे केजरीवाल से मिले थे और उनकी शराब घोटाले पर दिल्ली सीएम से बात हुई थी। लेकिन यह तो सिर्फ बयान है, लेकिन पैसा कहाँ है? इसके साथ ही आतिशी ने दावा किया है कि शरद रेड्डी की कंपनी की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी के खातों में पैसा दिया गया है। पहले 4.5 करोड़ रुपए और फिर गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए हैं। इस केस का मनी ट्रेल सामने आ चुका है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनके दाहिने हाथ प्रवर्तन निदेशालय को चैलेंज करती हूं कि ईडी बीजेपी को इस केस में आरोपी बनाए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे।